जी नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है हिंदी। जहां जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, यूपीएसआई हुआ, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है उन एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए बी आ सी ई या डी ऊ। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी ऊ। जो ऊ होता है वो ओष्ठ वर्ण होता है। ओष्ठ वर्ण मतलब जिनको बोलने में होठों की सहायता लेनी पड़ती है, वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चा छा जा झा, इनका उच्चारण किससे होता है? ये जो वर्ण दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनका उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन है ए कंठ से, बी मूर्धन्य से, सी तालव्य से या डी ओष्ठ से। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य से। जो ता छा जा झा ये वर्ण है, इनका जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नरेश का सही संधि विच्छेद है। जो नरेश शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन है ए नर प्लस एस, बी नरे प्लस से, सी ने प्लस रेस या डी नर प्लस ईस। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी नर प्लस ईस। नर प्लस ईस मिलाकर आपका बनता है नरेश। नर प्लस ईस मिलाकर आपका बनता है नरेश। यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तथैव का सही संधि विच्छेद होगा। जो तथैव शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन है ए तथा प्लस एव, बी तथ प्लस एव, सी तथे प्लस एव, डी ता प्लस थैव। तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तथा प्लस एव। तथा प्लस एव मिलकर बनता है आपका तथैव। यहां पर ऑप्शन आपका ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेना नायक में समास होगा। जो सेना नायक शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास या डी तत्पुरुष समास। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। सेना नायक में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास जो होते हैं उनमें परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग होते हैं का की के, जैसे सेना नायक, सेना का नायक, वहां उस पर आ गया परसर्ग, आ गया कारक चिन्ह आ गया सेना का नायक, इसलिए यहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजकुमार में कौन सा समास होगा? जो राजकुमार शब्द है इसमें आपको समास बताना है। ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या डी तत्पुरुष। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, यहां पर भी कारक चिन्ह आ गया का, इसलिए यहां आपका हो गया तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही होता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जो विद्युत शब्द होता है उसका तद्भव बताना आपको। ऑप्शन है ए बीघा, बी बूंद, सी बींधना या डी बिजली। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी बिजली। जो बिजली है वो विद्युत का तद्भव रूप है। ऑप्शन आपका यहां पर सही होता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द छांटना है। ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी या डी आंसू। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। जो वर्षा शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी बारात, हाथी और आंसू ये सभी तद्भव शब्द हैं। चलिए यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अथ का विलोम शब्द होगा, ये जो अथ है इसका विलोम शब्द बताना आपको। ऑप्शन है ए इति, बी प्रारंभ, सी शुरू या डी उद्घाटन। साथियों अथ का विलोम जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इति। अथ का विलोम होता है इति। यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आदि का विलोम शब्द होगा, जो आदि शब्द है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन है ए अयादि, बी अंत, सी व्याधि या डी आद है। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंत। आदि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंत। आदि का होगा विलोम अंत। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कमल का कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है। ऑप्शन है ए राजीव नहीं है, बी क्या कुवलय नहीं है, सी क्या जलद नहीं है या डी क्या अम्बुज नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो जलद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी राजीव भी होता है, कुवलय भी होता है और अम्बुज भी होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है। जो सूर्य सुता शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन है ए कावेरी का, बी नर्मदा का, सी गंगा का या डी यमुना का। तो देखिए ये सूर्य सुता जो होता है ये आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपके ए निस्वार्थ, बी पुण्यात्मा, सी हितैषी या डी सहायक। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी हितैषी। जो भला चाहने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा हितैषी। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है ए सहायक, बी सहृदय, सी सहचर या डी सहकार। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए सहायक। किसी की सहायता करने वाले को एक शब्द में बोलते हैं और सहायक। ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विप्र शब्द का समानार्थी है। जो ये विप्र शब्द है इसका आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन है ए सहचर, बी याचक, सी ब्राह्मण या डी विधाता। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण शब्द है वो विप्र का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आकार का समानार्थी है। जो आकार शब्द है इसका समानार्थी कौन सा है। ऑप्शन है ए आकृति, बी निराकार, सी दृश्य या डी नजारा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आकृति। आकार का समानार्थी होगा आकृति। यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है ए प्राण सबसे प्रिय होते हैं, बी एक वस्तु के अनेक ग्राहक अनेक, सी संग न होना या डी कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो देखिए एक अनार 100 बीमार जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी कि वस्तु एक है और पाने वाले उसको चाहने वाले अनेक हैं। इसलिए आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो अनुगामी शब्द है इसमें उपसर्ग बताना आपको कौन सा लगा है। ऑप्शन है ए आ लगा है, बी ए लगा है, सी क्या अनु लगा है या डी क्या अन लगा है। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनु। इसमें अनु उपसर्ग लगा है। अनु प्लस गामी शब्द हो जाएगा आपका अनुगामी। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? जो पराधीन शब्द है इसमें उपसर्ग बताना आपको। ऑप्शन है ए पर, बी प्रा, सी परा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पर। जो पराधीन में उपसर्ग होगा वो होगा पर। ये शब्द होगा पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन, पराधीन, ये शब्द हो जाएगा पराधीन। आपका उपसर्ग हो गया इसमें पर। सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो दयालु शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है ए या, बी आलू, सी आ या डी बड़ा ऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी आलू। आलू जो है ये दयालु शब्द का प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, दया प्लस आलू, ये शब्द हो जाएगा दया प्लस आलू। ये आलू बड़ा ऊ वाला नहीं है आलू, ये छोटा ऊ लगेगा इसमें आलू, दयालु, ये हो जाएगा आपका दयालु शब्द। यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, और जैसी भी आपको अच्छी लगी है क्लास कमेंट में बताएं। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।